भट्ठे का पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ले भाई पैमाइश हुई है, देख लो पूरा एक सार चट्ठा है बढ़िया तरीके से। ये होते हैं भट्ठे, ये होते हैं स्टाइल चट्ठे लगाने के। वो बहुत छोटा लग रहा होगा ये मिट्टी का ढेर। देखो एक दीवार होगी, 2 दीवार होगी, चट्ठे अंदर लगे हुए हैं। ये टाइलें जब तक नहीं लगेंगी, जब भी मैं ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस इस तरीके से खुशी के साथ में और अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ देखता हूँ ना, तो मेरे जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज, जय हो आपकी जी। 2:30 हुई जी, अभी तक तो आए नहीं भाई। 2 बार फ़ोन भी कर चुके हैं। देखो कितना टाइम लगाएंगे, बात करने जा रहा है। ठंड हो रही है भाई, खड़े हैं, चलते हैं, देखते हैं कितनी देर लगाएंगे। मुंह धोते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज, जय हो आपकी जी। आ तो गया बंदा, अपने वाला टैक्स भर दिया, एंटर करेंगे। रोड बन रखा था कई दिन से, नया बना दिया अब तो। चाय पीने के लिए आज तो जाम लगा हुआ है। अरे चल तो रहा है धीरे धीरे। अरे पिकअप खुल तो गया, फंसवा के खड़ा कर दिया भाई। 2500 3000 इंटे आती हैं इस गली में। वो पहले वाली गली है जहाँ पे 2 बार डाल के गए हैं, लेकिन फिर साइड दूसरी है, लगनी सीधी गली में ही है। और यहाँ से तो बस 2500 3000 ही निकलती हैं। हिसाब लगाया ही नहीं इन्होंने। आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया भाई। ज्वाला इसका ध्यान रखना है ना भाई। हाँ बस कच्चा तो है ये भाई, टूट रहा है ना लेंटर। घुस तो गया, बड़ी मुश्किल से घुसा है जोटा। बस इस कंफर्टेबल ट्रैक्टर है, बस इसका यही फायदा है, जान की जान और छोटे का छोटा है। सारी गलियों में घुस जाता है। यहाँ लगेंगे भाई। श्री राम है कोई ना, ज्वाला पलट खोल, पर लेकर नहीं बंद रहा। लो भाई यहाँ तक आ गई 50 की दारी। देखो भाई कैसे लगाएंगे, 45 की लगानी पड़ेगी। 4 दारी लगा देंगे अगर 45 की लगाई तो, नहीं तो 3 में 20 30 60 लगा देंगे फिर, अगर 50 की आ गई तो। मिल गई, खोल दे। हाँ आगे ऊपर चढ़ जाइए, खोल कर रस्सी। ला भाई आधी तो उतार दी, आधी रहेगी, आधे घंटे का कम रहेगा। 44 की दारी है ना, एक बार ज्वाले हाथ मार दे दारी में एक बार ऊपर वाली, कदे ईंट घट ना गई हो। इधर ऊंचे रोडी पे है ना, रोडी वाली भाई ईंट ये पड़ी नीचे, ठीक है। 7 दूनी 14 ईंट कट रही है वहाँ नीचे, गिर दी मैंने, ठीक है। हाँ गिनोगे तो ध्यान रखियो। 8 ईंट जो आपकी कम थी, 44 गुणा में 17 चौके 68, 8 ईंट ऊपर है। 29 में बैठे ना चट्ठे, ठीक है ना। उतार के बाहर काट लिया, अब चलते हैं 2000 वाली साइड पे। 3 उतारे हैं वहाँ पे। चल जा नीचे उतर गए, इसे गेट खड़खड़ा दे। कहते भाई साहब ईंट आई है, कहते गड्ढे हटा दो एक बार। हाँ ये यूका वाला गेट, ये वाला। कहते भाई साहब एक बार ईंट आई है, कहते गड्ढे हटा दो। भैया गड्ढी हटेगी फिर लगाएंगे। क्या तो रहे नीचे लगाने की। हाँ पर डंगा बहुत है, देखेंगे अगर कसी कुछ मिल गई तो नीचे लगाएंगे, नहीं तो रोड पर लगाएंगे। गाड़ी भी हटी लगा तो दी है, वेट करेंगे उसका आने का। 10 मिनट का लगा होगा, कसी को दे दी उसमें लगा दियो। आ जाने दे तो फिर लेना मां जी ज़्यादा नहीं आऊँगा। हाँ तो ये डल्ला खोल ले परला बंद करेंगे।
चल फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तू डाला खोल ले, ये खोलना बत्ती से लगी है। खाली करके बाहर निकाल के ले आए, वाला पीछे खड़े होगा। भागते हमें 10 बज गए, मिनट बहुत सारा टाइम होगा, बैटरी कम है फोन में। खोले 10 मिनट से जाम हो जाएगा। नामनी भी ले जा। ले पहुंचे कमरे पे, खाना आने लग रहा 10-15 मिनट में। पहले नहाऊंगा, रात में नहाया नहीं था, ऐसे ही था। अपने वाला पहले वाला आ लिया, आज तो लेट हो गया। लो जी, खाना आ गया, खाना खा लेते हैं। अरे बढ़िया तरीके से नहा धो के खाना खा के आ गया। चलते हैं जी भरने के लिए। आज भरेंगे भाई, क्या भरते हैं दिखाते हैं आप लोगों को भट्टे पे, पहले चलते ही हैं। भट्टे गिनती मानते हो जाए आपके, गिनती कर लियो। पूरे भट्टे ही भट्टे हैं, उधर भी हैं। दिल थाम के बैठना भाई, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर की भी वीडियो बनेगी, बड़ी अच्छे तरीके से शेयर कर देना और देख लेना। पहले मैं मार्का दिखा देता हूँ। आरबीएफ है, मार्का दिखा दिया। आरबीएफ ध्यान रखना। अब और पूरा सिस्टम, भट्टे का पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, कोई क्या चीज़ और किस सिस्टम से भट्टे बनाए हुए हैं। वहाँ पहले चट्टे के पास में चलता हूँ। और आज ईंट नहीं भरेंगे हम, टाइल वाले भट्टे पे आए हैं, टाइल भरेंगे। ठीक है जी, पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी देता हूँ। मैं पहले चट्टों के पास में पहुँच जाता हूँ, नहीं तो काफ़ी सारी लंबी हो जाएगी वीडियो। ले भाई, पैमाइश हुई है, देख लो। पूरा एक सार चट्टा है बढ़िया तरीके से। चलो आगे से तो उबड़ खाबड़दारी ट्रॉली या गाड़ी भरने के हिसाब से होती रहती है उबड़ खाबड़ आगे से, लेकिन पूरा एक सार चट्टा है ऊपर से नीचे तक। ये होते हैं भट्टे, ये होते हैं स्टाइल चट्टे लगाने के। और इधर दिखाता हूँ क्या है, देखो। आपको बहुत छोटा लग रहा होगा ये मिट्टी का ढेर, बहुत ऊंचा और बहुत चौड़ा, और उस तरफ तक भी बहुत चौड़ा है। जितना इस तरफ चौड़ा है ना, चौड़ाई में उस तरफ भी उतना ही है। देखो टाइलें एक सार बढ़िया तरीके से कंडीशन के हिसाब से लगी हुई है। और उस तरफ भी ये ढेर मिट्टी का। और ये सबसे पहला 1 नंबर भट्टा है ये, जिस मालिक का भट्टा है ये 1 नंबर हो गया। एक वो है साथ में, चिमनी दिख रही होगी, देखो। 1 दीवार होगी, 2 दीवार होगी, चट्टे अंदर लगे हुए हैं बिल्कुल एक साथ। कोई ऊंचा नीचा चट्टा नहीं है, कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल जितने की धारी चट्टे में अंदर से है उतने से बाहर से है। बेसिक से चट्टे की गिनती भी हो जाओ इस भट्टे पे। और ये तीसरी दीवार आ गई, चौथी दीवार आ गई। दीवारों का भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि रास्ता प्रॉपर तरीके से कोयला वगैरह डालने में, देखो कोयला भी पड़ा है, पूरे प्रॉपर तरीके से सामान डाल सके। चट्टे अलग लगे और रास्ता इसके हिसाब से चलेगा, दीवार के हिसाब से रास्ता रहेगा। देखो पूरा प्रॉपर पूरे तरीके से रास्ता है। और चट्टे की लाइन भी एक सार है। ये निकासी वाले हैं, अभी निकासी हो रही है भट्टे के अंदर से। और ये पूरी चिमनी है भाई। ये लो, ये प्योर टाइलों का भट्टा है, प्योर टाइलों का भट्टा। ओनली टाइलें, ईंटें तो बहुत कम बनती हैं। ये लो भाई, पूरी प्रॉपर टाइलें भरी हुई है, देखो। बीच में छोड़ी हुई है। यहाँ से दीवार होगी मेरे ख्याल से, नाला बना होगा ना वहाँ से, तो यहाँ से थोड़ी बहुत अलग की टाइलें हैं, थोड़ी सी। तो यहाँ से अंदर जैसे जाते रहेंगे बड़ी आती रहेंगी। टाइलें में दिखाई देता हूँ आपको। इस तरफ थोड़ी कम आवाज़ है। पहले ट्रैक्टर चट्टे में लगा के लेवर लगा देता हूँ, सारी बातें बताता हूँ, बहुत सारी बातें बतानी है। लवीन चट्टों में लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो। अरे नाखून बढ़ रहे हैं, उठ नहीं रही टाइलें।
बढ़िया वाले। पूरी एक सार तरीके से, पूरी प्रॉपर तरीके से टाइल है बढ़िया वाली। एक सार साइज है, कोई मोटी नहीं कोई पतली नहीं। ये चिट्ठा है 12 नंबर चिट्ठा। और इधर वाली प्लेटी से सफाई देख लो कितनी है, कोई रोड़ा रपट कुछ नहीं है। देखो चट्ठे जहाँ पे नहीं है तो बिल्कुल प्लेन है, गोड़ी मार रखी है एक सार तरीके से। जो चट्ठे हैं ये बचे हुए हैं। मतलब सबसे बेस्ट चट्ठा मेरे को यही लगा, इसी में लगा दिया। पुराना भी है और आवाज़ कंप्लीट है, कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, चेक और कर लेते हैं एक बार। इससे ऊपर तो टाइल हो ही नहीं सकती। फिर डल्ला खोल के लगा दिया जी। इसमें ट्रॉली भरने लगी हुई है, दिल बेईमान हो गया तुरंत। अब उसमें वो भी भर गई, कंप्लीट होगी, उसकी एक दारी रह रही है। उसमें फिर बेईमान आ गया मेरे को, हाउस में लगा देंगे, इसमें से हटा देंगे। उसमें इससे भी ज़्यादा बढ़िया इंटें हैं, उसमें एक सारी इंटें हैं सारी बिल्कुल। इनमें थोड़ा सा वाइटपन है, उनमें थोड़ी लाली है। मतलब जो वहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिए, बिल्कुल टना टना टाइल ये भी। बिल्कुल एक सार। श्री राम। ऊंचा भी है और जल्दी भी भर जाएगी, बिल्कुल साफ है। और थोड़ा बहुत कार्बन आया हुआ है पानी बारिश का, लेकिन उससे भी अच्छी है। और टाइलों का हमेशा रोड़ा भट्ठे पर ही निकलता है, कभी भी आप साथ में मत भरवा लेना। जब भी कोई जिम्मेदार भरने के लिए आए अनजान बंदा, तो वही रोड़े भट्ठे पर ही निकलते हैं टाइलों के। टाइलों का रोड़ा कभी भी आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट या घर पे प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये देखो, मुश्किल से मुश्किल 10,000 टाइलें भरेंगे हम। 10,000 टाइलों में 20-30 ईंटें अगर भरते हुए टूट गई, या फिर किसी खाड़ी में टूट गई, कोई चटकने वाली हुई, तब तो 20-30 ईंटें टूटी हुई मिल जाएंगी आपको खाली करते हुए। नहीं तो आपको टाइलों में टूटी हुई ईंटें कभी भी नहीं मिलेंगी। जब भी आप अपने मकान पर लेंटर डालते हो, जिन भाइयों को नहीं पता, जब तक लेंटर के ऊपर ये टाइलें मिट्टी डाल के ये टाइलें जब तक नहीं लगेंगी, आपकी छत पक्की नहीं होगी। आपकी छत के अंदर, लेंटर के अंदर पानी मरेगा, बारिश का होगा और लेंटर ख़राब हो जाएगा आपका। लेंटर डालने का मकान पर फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा जब तक ये टाइलें नहीं लगेंगी। जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ भाई। नाले की तरफ से आपने भट्ठे का रिव्यू देख लिया उधर से, अब इधर से देख लो। इधर है बढ़िया टॉप क्वालिटी का माल। इधर से निकासी, इधर से तो शुरू नहीं करी, इधर से कर दी शुरू। देखो बिल्कुल बढ़िया प्योर। कहाँ से दिखाऊं, ऊंचे हैं टाइल तो। ये होती है वो टाइलें, प्योर क्वालिटी। जिनको वाइट कलर चाहिए वो वाइट कलर भी है, पर कलर का कोई हिसाब नहीं होता ना। आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है टाइलों में, बस इंटों में भी टाइलों में भी आवाज़। लेवे प्याज करके पढ़ लेना। लेवे भरने के लिए लग गए लेबर वाले 4 बंदे। आधे घंटे का काम और रह गया। मैं सो गया था, बैटरी डाउन है वो फ़ोन की। कमरे पे जाके ही बात करनी पड़ेंगी सारी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा। टूटे हुई तो निकाल रहे ना हैं, सारे निकाल रहे हो ना? ठीक है, फिर इससे कंप्लीट हो गया, भागते हैं भाई।
महाराज जाने वाले हैं। डीजल फुल करवा लिया। तो जी कमरे में पहुंच गए सही सलामत। तो वही एक नंबर भट्ठा मैंने दिखा दिया जिसमें से भर के लेके आए हैं। सबसे पुराना भट्ठा यही है इनका। और दूसरा भट्ठा भी मैंने वहीं पे पास में ही दिखा दिया, 2 नंबर वाला। 2 हो गए। एक है तिहाड़ गांव में, भैंसवाड़ कला मान लो या फिर तिहाड़ गांव मान लो, उससे थोड़ा सा आगे है 10-12 किलोमीटर जहाँ से हम भर के लेके आए हैं। और एक गाँव में पिनाना गाँव में भट्ठा है। 4 भट्ठे हैं इसी मालिक के। और सारों पर सिस्टम का हिसाब देखें ना, एक नंबर का सिस्टम है। मिट्टी भी मतलब शेप इस तरह से लगा रखी थी कि भाई, और नीचे लाइन लगा रखी खोद के कि भाई मिट्टी भी जब बारिश हो फिसले तो सीधी नाले में गिरे आगे। और शेप बना रखी थी चारों तरफ से एक सार बढ़िया तरीके से, चट्टों की एक सार तरीके से लाइन लगा रखी थी कि भाई ऊबड़ खाबड़ ना हो, ऊंचा नीचा ना हो। और सिस्टम के हिसाब से मुंशी भट्ठे का जो मेन मालिक होता है वो मुंशी होता है। हमेशा से आप ध्यान रखना, मुंशी ही ऑपरेट भट्ठे को करता है। अगर मालिक गलत तरीके से भी इंटरफेयर मुंशी के मामले में करता हो तो उसमें एक अलग चीज़ होती है, फिर 4 भट्ठे नहीं होंगे आपके। मुंशी सबसे बड़ी बात तो एक नंबर से ईमानदार है। आप कुछ भी कर लो, ईमानदारी से इंटे भरवाते हैं, ईमानदारी से गिनती करते हैं। मालिक के प्रति पूरा मतलब उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि भाई हमने फालतू दे के इंटे दे के पैसे ले लेने हैं या फिर कुछ भी होगा। मैं तो वही 15 साल से कम देख रहा हूँ इन्हीं भट्टों को। और वही मुंशी है, सबसे हेड मुंशी है। उससे नीचे कम से कम 20 से 30 मुंशी हैं वही चारों भट्टों पर। 10-10 मुंशी मान लो, 8-8 तो मान ही लो कम से कम है। 8-8, 6-6, 7-7 ऐसे मुंशी है पूरे भट्ठे पर। CCTV लगे हुए हैं 10 से 12 पूरे भट्ठों पर। तिहाड़ वाला भट्ठा तो एक राउंड में अगर अच्छी गर्मी पड़ रही हो ना, अगर सही तरीके से गर्मी प्योर पड़ी हुई हो तो आप चक्कर नहीं काट सकते। इतना बड़ा भट्ठा है तिहाड़ गांव में, जो भैंसवाड़ वाला बोल रहा हूँ मैं। इतने टाइलें उसके अंदर आती है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन जिस दिन भी जाऊँगा आपको पूरा रिव्यू उस भट्ठे का करवा के आऊँगा। RBF राणा भट्ठा कंपनी, योगेंद्र राणा है उनका नाम बाबूजी का। तो मतलब कि तिहाड़ वाले का तो चक्कर भी नहीं कटेगा भाई, अच्छी सी गर्मी हो तो। और इतनी टाइलें उसके अंदर आती है, अगर मैं दिखा दूँ ना, पता नहीं मैंने दिखा भी रखा हो शायद भाई, मेरे को याद नहीं है। लेकिन अभी से मैं गया नहीं हूँ, दिखाऊंगा उस दिन। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि भाई इतनी इंटे टाइलें, स्पेशल टाइलों के भट्ठे हैं 4 के 4। और सबसे ज़्यादा तिहाड़ वाले में टाइलें आती हैं। और पकाई सफाई और जो क्वांटिटी है हमारी गिनती का मामला है वो एक नंबर से है भाई। कभी किसी भी तरीके से ना तो ट्रैक्टर वाले के साथ में गिनती में धोखा होता है, ना फिर गाड़ी वाले के साथ में धोखा होता है। एक नंबर से सही तरीके से गिनती करते हैं, टाइलें पूरी होती है। और कम ज़्यादा वो तो देखो भाई, अगर गलती से हो जाए वो तो एक अलग बात है, इंसान है हम, गलती सभी से होती है। तो भाई पूरे सिस्टम के हिसाब से भट्ठे बना रखे हैं। अब तो मैं बहुत सारी बातें भूल गया, नहीं तो मैं बहुत सारी दिन में तो मैं बहुत सारी बातें बता देता। मैं एक ड्राइवर की डेथ होगी कल। ट्रैक्टर के अंदर जो पीछे लिफ्टें होती है ना, उसमें फट्टी होती है एक लोहे की। अगर आप ट्रैक्टर रखे हो या फिर ट्रैक्टर के बारे में जानते हो तो एक फट्टी होती है, मैं रखता नहीं कभी भी लोड में। तो वो उसकी हुक पता नहीं टूट गई, पता नहीं। हुक में गुल्लियाँ होती हैं, जो ट्रैक्टर वाले हुक में 2-4 गुल्लियाँ होती हैं, उसमें 1-2 रह रही थी, पता नहीं कैसे मर्जी उस पर फट्टी पे ट्रॉली गिर गई, इंटें भरी हुई थी। और वो ड्राइवर की मौके पर ही डेथ हो गई। जो टूल होता है ना ट्रॉली वाला, जो गर्दन होती है, जैसे हमारी हुक टूटी थी और नीचे गिर गई थी। अगर फट्टी ट्रैक्टर में होती तो बंदा सीधा ट्रैक्टर, जो इंजन का ट्रैक्टर का पूरा वजन है ना, वो पीछे आ जाएगा ट्रॉली के अंदर। ट्रॉली के अंदर आते ही बंदा ख़त्म हो जाएगा तुरंत। बंदे के अंदर कुछ होता भी नहीं है भाई। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं भूल भाल गया, थोड़ा सा माइंड ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से मैं पूरी जानकारी नहीं दे पाया। तो भाई सिस्टम के हिसाब से भट्ठा चलना बहुत ज़रूरी है। मुंशी के साथ में आप ऑपरेटिंग बढ़िया तरीके से करो। मैनेजिंग डायरेक्टर भट्ठे का मुंशी होता है। अगर मुंशी को आप अच्छे तरीके से बढ़िया तनख्वाह दे के और बढ़िया उनके साथ में कोऑपरेट करके अच्छे तरीके से चल रहे हो ना, तो भाई मैं नहीं मानता कि भाई भट्ठे का आपका कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान हो जाएगा मालिक का। तो सबसे बड़ा मालिक जो होता है पहले नंबर पर मुंशी भट्ठे का होता है। ये हमेशा से ही मैं सुनता आया हूँ कि भाई मुंशी अच्छे तरीके से अगर ऑपरेट करने वाला हो, भट्ठे का कभी भी नुकसान नहीं हो सकता, मालिक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। अगर आप मुंह मांगी तनख्वाह दे रहे हो ना मुंशी को, तो मुंशी खुद ब खुद आपका बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, और व्यवहार आप मुंशी के साथ में अच्छा कर रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो भाई वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे।
मुंशी कितने भी पैसे मांग लो उनका, जैसे इसी इन्हीं भट्ठे का सिस्टम बता रहा हूँ। देखो, बताना ना बताना ये तो मैं जानता नहीं कि भी ना बताना चाहिए या बताना चाहिए। जब भी वो योगेंद्र राणा जी आते हैं तो जब भी मैं ऐसे व्यक्तियों का बिजनेस इस तरीके से खुशी के साथ में और अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ देखता हूँ ना, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। आज इस भट्ठे पे जाके मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई और आज मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। आप 100 बंदे देखना, 200 बंदे देखना और आप 100 लोगों को और दिखाना, तो मैं इस चीज़ की जानकारी देने के लिए बहुत खुश हुआ और आप लोगों को खुशी होगी इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। बिजनेस की भाई इस तरीके से चलता है। वो बड़े ही एक सरल और मतलब अच्छे स्वभाव के आदमी हैं, व्यक्ति हैं। तो वो चुपचाप से आएंगे ऑफिस में, सीधा ऊपर जाएंगे मुंशी जी के साथ में, जो बड़े हेड मुंशी हैं उन्हीं के साथ में इंस्पेक्शन वहीं से कर लेंगे वो बैठे बैठे। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है भट्टे का तो इंस्पेक्शन कर लेते हैं, नहीं तो अन्यथा मुंशी ही पूरे काम को समझा देते हैं और कर देते हैं। वो तो सिर्फ एक पैसे लेने आते हैं फिर देने आते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है भाई। बिजनेस जो बिजनेस लाइन है ना, उसमें एक दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्राहक है तब भी और हम ग्राहक है तब भी, ठीक है जी। दोनों तरफ आपकी, जब तक आप किसी भी बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, बिजनेस आपका अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। जब भी आप रिस्पेक्ट करोगे, अगला बंदा इज्जत करेगा, आप भी इज्जत करोगे प्यार से, प्रेम से। लेकिन कई बार बिजनेस में धोखे हो जाते हैं, तो उसमें लड़ाइयाँ दंगे वगैरह कुछ भी हो सकता है। लेकिन विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है, विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। और भाई बिजनेस में ये चीज़ें बहुत ही रेयर हैं कि भाई ऐसे बंदे और ऐसा सिस्टम रेयर बंदों का होता है। तो भाई इसी के मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अब हमने हमारा बिजनेस किस तरीके से ऊंचे लेवल पर लेके जाना है। तो वही मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। आपको भी अपना बिजनेस ऊंचे लेवल पर अच्छे तरीके से मेंटेन करके बढ़िया तरीके से लेके जाना है। तो भाई मुंशी को आपने मुंशी को आगे करना ही पड़ेगा। मुंशी हो या आपका छोटा भाई हो या फिर आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, लेकिन वहाँ पर विश्वास होना रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो भैया आपका बिजनेस भी फेल है और बंदे भी, कोई भी फेल हो सकता है और बिजनेस तो फेल है ही है, ठीक है जी। इस वीडियो करते हैं, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दिया करो भाई। आप जब बाहर से देखते हो, कहाँ से देखते हो, कहाँ से देखते हो, मेरे को बता दिया करो। कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी लेने के लिए भी किसी हमारा बात इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो, ठीक है जी। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगले वीडियो। तब तक के लिए बाबा थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंग महाराज, जय हो आपकी, ठीक है जी। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।